वाकया यमन के एक कदीम जमाने का है। वहाँ एक नहायत अमीर, अक्लमंद और तालीम याफ्ता शख्स रहता था, जिसका नाम ख्वाजा बशीर था। वो अपनी दानाई और बेहतरीन मशूरों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दरबार में आने जाने लगा। बादशाह को उसकी बातें बेहद पसंद आने लगीं, क्योंकि वो हमेशा सल्तनत की भलाई, तरक्की और बेहतर इंतजामात की बात करता था। रफ्ता रफ्ता बादशाह को ख्वाजा बशीर पर इस कदर एतमाद हो गया कि जितना एतमाद उसे अपने वजीरों पर भी ना था। जब कभी बादशाह को कोई मुश्किल पेश आती, सबसे पहले ख्वाजा बशीर को मशूरे के लिए बुलाया जाता। बादशाह का कहना था कि उसके मशूरे हमेशा दरस्त साबित होते हैं। बादशाह ने महल के मुहाफिजों, गुलामों और सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि ख्वाजा बशीर जब चाहे महल में दाखिल हो सकता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा और सब उसकी इज्जत करेंगे। ये सब कुछ बादशाह के वजीर को सख्त नागवार गुजरता था। वो एक निहायत हसद करने वाला और मुकार इंसान था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त न थी कि बादशाह अपनी बीवी या वजीर से ज्यादा ख्वाजा बशीर पर एतमाद करे। वजीर ने सोचा कि किसी न किसी तरह बादशाह के दिल में ख्वाजा बशीर के खिलाफ नफरत पैदा करनी होगी। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने एक खतरनाक साजिश तैयार की। एक दिन जब बादशाह अकेला था, वजीर उसके पास गया और नहायत आजिजी से बोला, हुजूर की सल्तनत हमेशा कायम रहे, मगर एक बात कई दिनों से मेरे दिल में खटक रही है। अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं? बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने कहा, हुजूर, सल्तनत के लिए दो चीजें बहुत नुकसानदेह होती हैं। अव्वल, जो लोग इज्जत के हकदार होते हैं उन्हें इज्जत ना दी जाए। दूम, नाहिल और कम दर्जे के लोगों को बहुत ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया जाए। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो। वजीर बोला, हुजूर, मैं ख्वाजा बशीर की बात कर रहा हूँ। वो नहायत मकार और लालची इंसान है। शहर भर में लोग उसकी चालाकियों से वाकिफ हैं। अगर ऐसा शख्स आपका करीबी मुशीर रहेगा तो सल्तनत को नुकसान पहुंच सकता है। बादशाह ने संजीदगी से जवाब दिया, हमने ख्वाजा बशीर को आजमाया है। वो हमें हमेशा दियानतदार और अक्लमंद साबित हुआ है। अगर तुम इस पर इल्जाम लगाते हो तो उसे साबित करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर वजीर के होश उड़ गए। वो कांपता हुआ अपने घर वापस आया और सोचने लगा कि अगर इल्जाम साबित न हुआ तो बादशाह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कई दिन सोचने के बाद उसे एक मकार बूढ़ी औरत याद आई, जो अपनी चालाकियों में मशहूर था। लोग उसे फाकिटनी कहते थे। वजीर ने फौरन उसे बलवाया और सारा मंसूबा उसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत बोली, हुजूर फिक्र ना करें, मैं ख्वाजा बशीर को बादशाह की नजर में गिरा दूंगी। अगले दिन वो फट्टे पुराने कपड़ों में लाठी के सहारे ख्वाजा बशीर के घर पहुंची। दरबान ने उसे रोक दिया तो वो चीखने चलाने लगी और खुद को जमीन पर गिराकर तमाशा खड़ा कर दिया। रास्ते से गुजरने वाले लोग जमा हो गए और दरबान को बुरा भला कहने लगे। खबर ख्वाजा बशीर की बीवी तक पहुंची, जो नहायत नेक दिल और रहीम दिल खातून थी। उसने फौरन बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। बूढ़ी औरत ने रोते हुए ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई कि सुनने वाला भी रो पड़े। हमदर्दी में ख्वाजा बशीर की बीवी ने बादशाह की तरफ से तहफे में मिली हुई एक कीमती चादर उसे दे दी और कहा कि कल उसका शौहर आएंगे तो मजीद मदद करेंगे। बूढ़ी औरत खुशी खुशी सईधी वजीर के पास गई और वो चादर उसके सामने रख दी। वजीर खुशी से झूम उठा और फौरन बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने चादर देखते ही पहचान लिया। वजीर ने झूठ बोला कि ख्वाजा बशीर की बीवी ये चादर बेच रही थी, इसलिए वो उसे ले आया है। बादशाह सख्त नाराज हुआ और अगले दिन फौरन ख्वाजा बशीर को दरबार में तलब कर लिया। गुस्से में उसने चादर उसकी तरफ फेंकी और कहा, क्या यही तुम्हारी वफादारी है? हमारा दिया हुआ तहफा बेच दिया? ख्वाजा बशीर हैरान और परेशान रह गया। वो समझ गया कि ये सब वजीर की साजिश है। गुस्से में आकर बादशाह ने हुक्म दिया कि ख्वाजा बशीर को फौरन कत्ल कर दिया जाए। जलाद उसे ले गया, मगर वो ख्वाजा बशीर की नीकी से वाकिफ था, इसलिए उसने उसे छुपा दिया। उधर ख्वाजा बशीर की बीवी हकीकत जानकर बरक़ा पहनकर खुद बादशाह के दरबार पहुंच गई। उसने पहले वजीर पर इल्जाम लगाया, फिर उससे लिखवा लिया कि वो उसे नहीं जानता। इसके बाद उसने नकाब उतार कर असल हकीकत बयान कर दी। बादशाह को सारी साजिश समझ आ गई। उसने गुस्से में वजीर को सजा देने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत को भी सख्त सजा दी गई और वजीर को जंगल में फेंक दिया गया।
बादशाह ने ख्वाजा बशीर को गले लगा लिया, उसे वजीर मुकर्रर किया और हसद करने वाले वजीर की सारी जायदाद भी ख्वाजा बशीर को दे दी। सिख, ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद, साजिश और फरेब हमेशा इंसान को तबाह कर देते हैं, जबकि सच्चाई, सब्र और नेकी आखिरकार इंसान को सुरखरू कर देती है।